दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने डिज्नी प्लस डे की अनाउंसमेंट देख ली है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो हेनरी कैविल वाली अपडेट आई है वो जब तक ऑफिशियल हो जाती इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर कौन है ये बता दिया गया, लेकिन कास्ट के बारे में हम लोग को कोई खबर नहीं है, और ना ही लोकी सीजन 2 के बारे में और डिटेल में बताया गया। हालांकि कुछ ट्रेलर वहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन वो वहीं पे रह गए। जैसे कि हम लोग को बताया होगा, जो लोग वहाँ पे गए हैं उस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। और बात करें कुछ ऑफिशियल ट्रेलर की, तो यहाँ पे हम लोग को वेयरवुल्फ बाय नाइट का दिखाई दिया, सीक्रेट इन्विजन का दिखाई दिया, और यहाँ पे आगे जाके बहुत कुछ रिवील होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का वेट करी थी, जो कि है वर्ल्ड वॉर हल्क का। अब यहाँ पे उसकी बात तो छोड़ दीजिए आप लोग एकदम, क्योंकि यहाँ पे वो तो दिखाई भी नहीं दी। इस सब के अलावा यहाँ पे जो थंडरबर्ड्स की नई टीम बनी है वहाँ पे अबॉमिनेशन भी नहीं है, और ना ही रेड हल्क है। आखिर ये सब क्या हो रहा है यार, कि जो शी हल्क के इवेंट्स है वो क्या थंडरबर्ड से कनेक्ट होंगे भी, और क्या वर्ल्ड वॉर हल्क को जन्म देंगे, यही सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पे हल्क हम लोग को बीच में नहीं दिखाई देता है, तो फाइनल एपिसोड में ऐसी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है सकार पे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको मौका मिले, या तो प्रोफेसर हल्क इनक्रेडिबल हल्क बन जाए, या फिर रेड हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाए, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो हल्क सकार पे गया है वो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की वजह से गया है, जो कि है अपने ग्रैंड मास्टर। हालांकि वो कैसे एल्डर बीइंग है जो कई समय से जिंदा हुए हैं, लेकिन पहली बार उन्हें अपने प्लेनेट पे एक ऐसा चैंपियन मिला था, इसकी वजह से उनका जो दंगल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन जब से थॉर हल्क को लेके चला गया है और 5 ईयर्स का टाइम गैप बीत गया है और चीज़ें वापस से नॉर्मल होने लगी है, तो ग्रैंड मास्टर को अपने चैंपियन की याद आ गई, और यहाँ पे उसे एक तरीके से पता है कि हल्क कहाँ का है। इतना तो वो जानते ही होंगे, लेकिन उनके पास एक और तरीका है हल्क को वापस बुलाने का, और उन्होंने वही तरीका अपनाया। हालांकि जो भी उनका मास्टर प्लान है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि आखिरकार सकारियन स्पेसशिप के अंदर कौन आया था। ऊपर से अगर हम लोग प्रोफेसर हल्क को देखेंगे, जो हम लोग को वो आखिरी बार दिखाई दिए थे, तो बड़े ठंडे थे। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा हो, या फिर उन्हें बेहोशी की हालत में कर दिया गया हो। ऐसा तो कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी उनका जो कनेक्शन है वो अर्थ के लोगों से कट चुका है, अब वो चाह के भी हेल्प नहीं मांग सकते हैं। ऊपर से दोस्तों सकार प्लैनेट के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। आप लोग तो जानते हैं वहाँ का जो माहौल है वो कितना खतरनाक है। और वैसे जब हल्क को थोड़ा बच के निकले थे तो वो एक ब्लैक होल की मदद लिए थे, जिसमें उन लोग की जान तक जा सकती थी। लेकिन फिर भी इन सब के अलावा हल्क ने डिसीजन अपने बल पर लिया है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हल्क जाके खुद जानना चाहता है, या फिर क्या ब्रूस बैनर को जानना है। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ पता होगी, यहाँ पे हल्क सकार प्लैनेट पे 2 साल तक था, और ब्रूस बैनर बना नहीं जब तक यहाँ पे थॉर ने उसे नताशा का वीडियो नहीं दिखा दिया। यानी कि ब्रूस बैनर को कुछ नहीं पता कि उसके साथ 2 साल तक क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे ये सवाल की क्यूरियोसिटी उसके मन में भी होगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे उसका जो आंसर है उसे ऐसे जाके मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मे भी प्रोफेसर हल्क अगर सकार प्लैनेट पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे अंदर की बात ये हो सकती है कि ग्रैंड मास्टर को वो बिल्कुल पसंद ना आए। यानी दोस्तों ग्रैंड मास्टर को क्या चाहिए, वही गुस्सैल एंग्री चैंपियन। लेकिन अगर उसके सामने ये हल्क आता है जिसके पास हल्क की बॉडी है लेकिन हल्क जैसा गुस्सा नहीं है, तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर को कोई और तकनीक अपनानी पड़ेगी। वैसे आपको पता है वर्ल्ड वॉर हल्क जो कॉमिक्स है उसका जो विलन कौन है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो थॉर लव एंड थंडर में भी था और रैग्नारॉक में भी। उसका नाम है मीक। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। और उसी ने वो जो एलियन स्पेसशिप है जो कि कॉमिक बुक में हम लोग को दिखाई दी थी, उससे जो अपना हल्क है वो इल्यूमिनाटी की वजह से प्लैनेट पे आया था, उसे मीक नहीं खराब करके उड़ा दिया था, ताकि उसे वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल जाए और एक तरीके से वो आज के लोगों से बदला ले पाए। हालांकि वो काफ़ी अजीब एलियन लगता है, लेकिन अगर आप लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ध्यान देंगे तो मीक की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। तो बस एक काम काफ़ी ढंग से आता है, हर चीज़ का नोट बनाना, जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिला भी था। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हो सकता है ग्रैंड मास्टर ये काम अपने दम पे करे, यानी कि वो हल्क को वापस से इनक्रेडिबल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उसके अंदर एलियन सीरम डाल दे, या फिर उसकी वाइफ को खत्म करके इल्जाम बाकी एवेंजर्स या अर्थ वालों पे लगा दे, या फिर उसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी से अपने वश में कर ले। क्योंकि दोस्तों ग्रैंड मास्टर एक चीज तो जानते हैं, जब तक अर्थ रहेगी हल्क को उसकी याद आती रहेगी, चाहे वो जितना बड़ा भी हो जाए।
और यहाँ पे अगर हल्क को अर्थ के ही अगेंस्ट कर दिया जाए तो किस्सा खत्म, यानी कि हल्क अर्थ को ख़त्म करके आराम से सकार प्लैनेट पे रह सकता है और बाकी की ज़िंदगी ग्रैंड मास्टर के चैंपियन के रूप में बिता सकता है। ये काफ़ी खतरनाक प्लान है और वैसे भी ऑडियंस को ग्रैंड मास्टर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो अपने चैंपियन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका सबूत हम लोग को थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिल गया था। हालांकि अभी जो हल्क गायब हुआ है और यहाँ पे हो सकता है प्रोफेसर हल्क उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे कि अब वो पहले जैसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है ग्रैंड मास्टर कोई दूसरा तरीका अपनाए जो कि खुद हल्क का बेटा सकार होगा। तो वो कैसे लाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर लोग बात करें शी हल्क एपिसोड की, तो अगर यहाँ पे प्रोफेसर हल्क वापस आ गए तो फिर से एक सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ। एक तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं जैसे कॉमिक बुक में मीक की वजह से यहाँ पे जो हल्क है उसके पास ऐसी ताकत आ गई थी और बाद में जाके वो एवेंजर्स म्यूटेंट्स सबका दुश्मन बन गया था। वही दूसरी तरफ सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सब जो काम है वो अपने ग्रैंड मास्टर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे पहले भी अबॉमिनेशन के एक्टर ने कहा है कि उनकी मुलाकात उनसे होने वाली है। यानी दोस्तों यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी कैसे बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब यहाँ पे हाइप बन गई है तो ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन मुझे सबसे हैरानी की बात ये लगी जो कैप्टन अमेरिका 4 की अनाउंसमेंट हुई है, वहाँ पे दोस्तों हम लोग को फाइनली लीडर दिखाई दे रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे आगे जाके हम लोग को अलग वर्जन के हल्क भी दिखाई देंगे। जैसे कि एक और है जिसका नाम है अमेंडस। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है थंडरबोल्ट्स टीम को देख के। जैसा कि मैंने कहा था इस टीम में हम लोग को बकी भी दिखाई दे सकता है। इस पर बहुत लोग को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ और हालांकि सच बताओ तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार बकी बार्न्स आखिरकार ये टीम क्यों ज्वाइन करेगा। लेकिन जब से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है तो ऑडियंस ये देख के हैरान है। लेकिन ऑडियंस को अब भी एक प्रॉब्लम है कि आखिरकार ना तो अबॉमिनेशन दिखाई दे रहा है, ना ही रेड हल्क और ना ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की है भी करंटली सिनेमैटिक यूनिवर्स में और जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, जो कि है बैरन ज़ीमो। तो कहा यह जा रहा है कि बैरन ज़ीमो का इन्वॉल्वमेंट थंडरबोल्ट्स में होगा, भले अभी उसे टीम का पार्ट ना दिखाया जाए। यानी कि आगे जाके कुछ ऐसे मेंबर जुड़ सकते हैं और ये जो करंट टीम है ये और बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग वापस आए अपने शी हल्क की टॉपिक पे, तो यहाँ पे एक वियर्ड सी थ्योरी और आ रही है, जहाँ पे क्या होगा जैसे कि पहले कहा गया था कि यहाँ पे आखिरी के कुछ एपिसोड में सकार की एंट्री हो सकती है जो कि हल्क का बेटा है। अब यहाँ पे हो सकता है वो सिर्फ अकेले स्पेसशिप से आए और शी हल्क से मदद मांगे, क्योंकि उसके जो पापा हैं वो एक तरीके से खतरे में हैं जो कि खुद हल्क है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने सकार को चारा बना के हल्क को बुलाया, बाद में उसे चैंपियन के रूप में हमेशा के लिए कैद करके उसी जगह रखने वाला है, जो कि बात सकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो किसी तरह बच के यहाँ पे अर्थ पे आया है और बाकी लोगों की मदद मांग रहा है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे जाएंगे यानी कि प्लैनेट पे हल्क को बचाने, तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो हल्क है वो कुछ और ही बन जाएगा। इन सब के बीच में उसकी वाइफ का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार वो जिंदा है भी कि नहीं। तो ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है शी हल्क के आखिरी एपिसोड से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।